नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रणभूमि में। रणभूमि में आज बात किसान आंदोलन के बीच बढ़ती मनोहर सरकार की चुनौतियों और संवाद के जरिए समाधान का रास्ता तलाशने की। किसानों का आंदोलन हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने लगा है। एक तरफ किसानों ने टोल फ्री करा दिया है, तो दूसरी तरफ मनोहर सरकार में शामिल मंत्रियों विधायकों से समर्थन की उम्मीद में किसान इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। यहाँ चौटाला गांव में तो किसानों ने जेजेपी के मंत्रियों विधायकों के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उधर केंद्र सरकार एक बार फिर से संवाद के जरिए समाधान की तैयारी में है। सवाल ऐसे में उठता है कि क्या किसानों के उग्र होते तेवर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? क्या ऐसे हालात में समाधान का रास्ता निकल पाएगा? सड़क पर किसानों का डेरा, नेताओं को जगह जगह घेरा, टोल पर भी किसानों का पहरा, चौटाला गांव के लोगों का मिला साथ, आंदोलन जारी, फिर वार्ता की तैयारी। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन जारी है, तो आंदोलन पर सियासत भी चरम पर है। किसानों का यह आंदोलन हरियाणा की मनोहर सरकार पर ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि जेजेपी विधायकों के गढ़ चौटाला गांव के लोग भी अब अपने विधायकों के खिलाफ हो गए हैं। जगह जगह जेजेपी कोटे के मंत्रियों विधायकों का विरोध हो रहा है। नाराज किसान मंत्रियों विधायकों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, जहां ये जाएंगे सभी किसान भाई हर जगह इनका वो बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। ये इतना तैसी है तो इस्तीफा देके क्यों नहीं हमारे बीच आता? तो इसलिए इनको काले झंडे गिराए, जो काले कानून है वापस ले। चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि हरियाणा में ही सरकार के मंत्रियों विधायकों का विरोध होने लगा है। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के टोल भी फ्री करवा दिए हैं। इसका प्रदेश की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। किसानों की नाराजगी के बीच बीजेपी किसानों के साथ होने का दावा कर रही है, तो विपक्ष खुद को किसानों का हितैषी बता रहा है। अगर हाथ खींचते रहोगे, सरकार आगे हाथ बढ़ा रही हो, हाथ खींच रहे तो कैसे हाथ मिलेंगे? तो मैं फिर से अपील करता हूँ, बैठे मिलजुल करके बातचीत करें और प्रधानमंत्री की इन बातों का सम्मान करें। किसान शांतिपूर्वक ढंग से इतने दिनों से, हफ्तों से, महीने से ऊपर हो गया, वो बैठे हैं, उनकी आवाज सुन नहीं रहे। लोगों का रोष का भी उनको सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि किसान कृषि कानून रद्द कराने की मांग पर अड़ गए हैं, तो केंद्र सरकार फिर से संवाद का न्योता दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों के कड़े तेवर संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं पर दबाव की रणनीति है, या फिर वो अपने नेताओं से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं इस किसान आंदोलन के मद्देनजर, जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से वार्ता की पेशकश की जा रही है और इसको लेकर के गतिरोध खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने की एक ये बेहतर कोशिश हो रही है। और किसानों का रुख क्या है, किसान उस पर अपना मंथन कर रहे हैं। लेकिन इसके और अलग अलग पहलू राज्यों पर है और सरकारों पर है, और खास करके मनोहर सरकार ने, जी हां, जिस तरीके से विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, खास करके सहयोगी जेजेपी के नेताओं को लेकर के, उसको किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखा जाए, और क्या सरकार की चुनौती बढ़ रही है? इस तरीके से हम इसको देखें, क्या किसानों का आंदोलन खत्म होने की तरफ हम आगे बढ़ पा रहे हैं? कई मसले हैं, इस पर चर्चा करेंगे और एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहा है। उनके पास हम चलेंगे और इस मसले पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं प्रवीण अत्रे जी, बीजेपी से। प्रवीण जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंगला जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। रजत पंजिटा जी, आप आईएनएलडी से हमारे साथ इस डिबेट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत स्वागत आपका है। और शमशेर सिंह जी, आप किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है शमशेर जी आपका भी। आप सबके पास आऊं। प्रवीण अत्रे जी अगर मेरे साथ लाइन पर हैं तो पहले उनसे एक रिएक्शन लूं मैं, क्योंकि चुनौती क्या इस तरीके से हम देखें कि मनोहर सरकार की बढ़ रही है, जैसे विरोध शुरू हो रहा है गाँवों में अलग अलग स्तर पर किसानों की तरफ से, चाहे आपके मंत्री विधायक हो, चाहे जेजेपी के मंत्री विधायक हो खास करके। देखिए मनोज, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, किसानों के नाम पे जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है, आपने भी जैसे कहा कि उसमें कई तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसान को जिस तरह से भ्रम में डाला गया, किसान को डरा के, किसान को बहकाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ लोग लाल झंडा लगा के
मोदी जी के मौत के गीत गाते नजर आए। कुछ लोग वहां पे सर्जिल इमाम जैसे लोगों की रिहाई की मांग करते नजर आए। और किस तरह से किसान के नाम पे राजनीति हो रही है ये आप भी देख रहे हैं। राजनीति से प्रेरित कदम के चुने हुए प्रतिनिधियों को का घेराव किया जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अजीब गलत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। क्या ये चीजें साफ इशारा कर रही हैं कि किसान के नाम पे कुछ राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों की राजनीतिक जमीन लगभग खिसक चुकी थी, वो जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं विशेष तौर पे जिक्र करता हूं, किसानों से संबंधित जिक्र करता हूं, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार का एक ही उद्देश्य, किसान और कृषि हमारी प्राथमिकता, और इस उद्देश्य की पूर्ति सरकार अपनी योजनाओं में करती नजर आई। देखिए किस तरह से जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होते थे, किसानों की एक बड़ी मांग रहती थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी उसकी सिफारिश हुई थी कि किसान की फसल अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खराब हो जाती है तो किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। हुड्डा साहब वायदे करते रहे लेकिन कभी भी 6,000 प्रति एकड़ से ऊपर नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, हरियाणा सरकार वो मुआवजा 10 की बजाय भी 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर देती है। किसान की खेती जोखिम फ्री हो, इसके ऊपर काम करते हुए हरियाणा प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से योजना लेके आए। हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार वो सरकार है मनोज, जिसने पिछले 5 साल के अंदर मुआवजे के तौर पे किसान भाइयों को 5400 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है। आप हरियाणा का इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसी भी सरकार ने किसी भी वक्त मुआवजे के बारे में, किसान को जोखिम फ्री करने के बारे में इस तरह से सोचा था। आपके पास मैं आता हूं, आपने बहुत सारे तर्क रखे हैं और इन तर्कों के आधार पर ही एक नए सवाल के साथ अजय सिंगला जी आपके पास आता हूं। बहुत सारे तर्क प्रवीण अत्रे जी ने दिया, आपने भी सुना। क्या इस तर्क को हम इस स्थिति के साथ संगत मान सकते हैं कि यहां आपके प्रदेश में ही आपका विरोध शुरू हो गया है और किसान नाराज हैं, तो ये स्थिति आपके लिए चुनौती है? इस समय भाजपा, उसका शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व, भाजपा संगठन, ये समझ ही नहीं पा रहा कि किसान आंदोलन है क्या। ये इसको एक छोटा सा राजनीतिक मुद्दा बनाकर उससे दूर भाग रहे हैं। जी आपने सुना कभी कि प्रदेश में किसान, जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, लाल झंडे वाला कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, विदेशी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार तक डंडा ले आए? उनका गुस्सा है, ये गलत है। हम इसका समर्थन नहीं करें कि आप मुख्यमंत्री की कार पे डंडा मार दो, पर उनका गुस्सा है, उनके अंदर रोष है। उप मुख्यमंत्री चौटाला जी अपने गांव में नहीं जा पाए, उनका हेलीपैड जहां उतरना था वहां की जमीन खोद दी। ईश्वर सिंह जी गांव में नहीं जा पा रहे, अनिल विज जी का घेराव हुआ, कटारिया जी का, ये तो टीवी रिपोर्ट्स है। ये इसको इतना छोटा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं कि ये लाल झंडे वाले हैं, ये कांग्रेसी। अभी मेरे मित्र अत्रे जी कह रहे थे कि कुछ लोग वहां पर, अरे सारे लोग, अगर कुछ लोग 2-4 गलत आ भी गए तो लाखों लोग गलत हो गए। मैं अभी टीवी चैनल पे देख के आया हूं, 40,000 एक जगह से आ रहे हैं, 15,000 एक जगह से आ रहे हैं, लाखों वहां पे बैठे हैं। सिंधु बॉर्डर बंद है, यूपी वाला बॉर्डर बंद है, राजस्थान वाला बॉर्डर बंद है, ये आंखें मिचे हैं, टीवी पे भाषण दे रहे हैं। इस समय हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। अकेला किसान नहीं, व्यापार भी तबाह हो रहा है। ये समाधान की बजाय भाषण दे रहे हैं। किसान को समाधान चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। शैलजा मैडम 31 को रात्रि पेड़ाव करेंगे, उनका सुख दुख साझा करेंगे। आप भी आइए, बीच में बैठिए। आप टीवी चैनल से अजय सिंगला जी, आपने आरोप भी चढ़े हैं और आपने कुछ तर्क भी आपने भी रखे हैं कि स्थिति क्या है। सीधे सीधे अगर केवल पॉलिटिकल डिबेट के तौर पर बात होती है तो आरोप और प्रत्यारोप ही केवल होते हैं, लेकिन कुछ तर्क आपने भी रखे हैं। रंजीत पंजीटा जी, चौटाला गांव का इस तरीके से मुखर हो जाना सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ, क्या ये लगता है आपको कि INLD के लिए भी एक कंसर्न सिचुएशन है जिसका आपको भी संज्ञान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति आगे नजर आती है? मैं पारिवारिक तौर पर, उस ताल्लुकात के तौर पर अगर आपसे समझना चाहूं तो। नहीं,
पारिवारिक तौर पे तो टिप्पणी मैं करूंगा ही नहीं जी, लेकिन चौटाला फैमिली के हिसाब से केवल कह रहा था। ठीक है, ठीक है। सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी अगर आप देखें तो पहला ही अगर आप वहां पे जो टेंट है वो हमने आगे किसान जो आए हैं पंजाब से, हमारे किसान भाई हैं, उनको दिया। अगर आप दूसरे टेंट पे जाएंगे तो वहां इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर बैठे हैं। थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो हमारे हिसार से एमपी का चुनाव लड़ चुके किसान नेता हैं सुरेश कोच जी, वो अपना लंगर वहां चला के बैठे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर तो पहले ही बैठा। अगर टीकरी पे ऑर्डर पे जाएंगे तो पहले ही जो अगर आपको टेंट मिलेगा वो राठी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां उनका लंगर चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। तो इंडियन नेशनल लोकदल वर्कर जो है वो इसको राजनीति से ऊपर उठ के, हम इसको राजनीतिक मुद्दा देखते ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे किसान भाई हैं, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, प्रवीण अत्रे जी एक डिनायल मोड में जरूर है, एक रटा रटाया इनका जो एक स्क्रिप्ट है वो पढ़ रहे हैं बार बार। जो ये सीए एनआरसी वाला जो शाहीन बाग में भी एक गुंजा कपूर एक करके कोई थी इनकी, इन्होंने प्लांटेड की हुई थी एक लड़की, वो बुर्का पहन के वहां हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ऐसे ऐसे तो ये किसान आंदोलन को, इनके पास कोई इतने तर्क तो है नहीं, ये अपने लोग भेज देते हैं वहां पे। क्या लेना देना किसान आंदोलन से? किसान आंदोलन से इस किसान आंदोलन को आप राजनीति से जोड़ के देखिए मत। ये बहुत जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, अगर इनको आपको डिफेम ही करना है तो ऐसे तो आप ये 4 लोग और लाके बिठा देना, ये बोर्ड पकड़ के बैठ जाएंगे। इतनी भीड़ है वहां तो हजारों के, आप तो लाखों में लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है पंजिता जी, उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। हाँ, आपने जो ये बात रखी है कि कोई प्लांट करके आरोप प्रत्यारोप की जो बात है वो तमाम दलों के बीच हो सकती है, इस तरह की स्थिति सभी दलों के साथ हो सकती है, लेकिन क्या किसान अब इस रुख को अपने नजरिए से देख रहा है कि आखिर क्यों सरकार के खिलाफ उनके नाराजगी है और उसके आधार पर दबाव की रणनीति है, या वो उनका समर्थन चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को, उन किसानों ने ही चुना हुआ है। शमशेर सिंह जी, ये आपसे सवाल है मेरा, आखिर आप किसान अगर चौटाला गांव की बात करें, अन्य जगहों पर बीजेपी या अन्य जेजेपी के जो सहयोगी मंत्री हैं, तमाम लोगों का विरोध, विधायकों का, इसको किस तरीके से हम देखें? दबाव बना रहे हैं आप या आप उनसे समर्थन की आस लगा रहे हैं? देखो जी, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी का हो, किसान चाहता है भाई जनता ने, किसान मजदूर ने आपको चुन के विधानसभा पार्लियामेंट भेजा है, और आज सारे देश की जनता ये इकल्ले किसान का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। इसमें 85 किसान वहां पर डेथ हो चुकी है सर्दी लगने से, और किसी के कान पर जौ नहीं रेंग रही। इसलिए किसान ये कह रहा, चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किसान की आवाज उठाएं और सरकार के ऊपर आप दबाव बनाएं, भाई इस तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। किसान किसी प्रकार की राजनीति नहीं जानता, न किसी विपक्षी या दूसरी राजनीतिक पार्टी की बात। ये बीजेपी वालों ने एक बात उठा रखी है, किसान भोला है, विपक्ष ने बका रखा। विपक्ष होता तो ये लड़ाई किसान को नहीं लड़नी पड़ती। हमारे देश का विपक्ष तो इन लोगों ने जेल की तख्ती दिखा दिखा करके बिल में बांट दिया। किसान विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है आज, कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग नहीं कर रही, कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा। इसमें हमारा दुख भी है और आक्रोश भी है। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और हमारी आवाज नहीं उठा रहे, ये दुख है किसान को। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, भाई दिल्ली के अंदर जा रहे थे, देश की राजधानी है, किसान की भी राजधानी है। हमने तो रामलीला ग्राउंड जाना था, दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों को जबरदस्ती रोक के वहां पर बिठा दिया, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड भी नहीं जाने दिया। तो किसान भी किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक जगह पर हम भी नहीं जाने देंगे। ठीक है सर, ये हमारी बदलने की ठीक है। प्रवीण अत्रे जी के पास जाऊं मैं, बीजेपी के पास जाऊं मैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये हालात आप देख रहे हैं, किसानों के मन में एक टीस है और वो शायद लग रहा है कि गहरी होती चली जा रही है, उसको ठीक नहीं करेंगे, और विरोध जिस तरीके से मंत्रियों का, विधायकों का होने लगा है, इस स्थिति से आप नहीं निपटेंगे तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या इस तरीके से हम देखें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों को? देखिए मनोज, देखिए सबसे पहली बात है, जिस तरह से अभी किसान ने खुद ही लगभग 40 किसान भाई जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये बहुत दुख का विषय है। हमें इस बात पे बहुत दुख भी है, पीड़ा भी है। आपको याद होगा 1 तारीख को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बाकायदा ये अपील की थी कि सर्द मौसम है, किसान भाइयों से मेरी अपील है, सरकार लगातार वार्ता कर रही है, वार्ता के जरिए आपकी आशंकाओं का समाधान करेगी, आप इस आंदोलन को खत्म करिए। ये अपील लगातार सरकार की तरफ से होती रही है।
लेकिन जो सबसे बड़ी जो बार बार कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, ये किसानों का आंदोलन है। देखिए, खुद आईएनएलडी के प्रवक्ता ने यहाँ पे माना कि हमारा कार्यकर्ता वहां पे बैठा हुआ है। जब पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता वहां बैठा हुआ है, तो फिर ये कहते हैं इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। क्यों ना राजनीतिक दृष्टि से देखें। किसान नेता ने ये बात कही कि किसानों को सरकार ने जबरदस्ती रोका। मैं 30 तारीख को देश के गृह मंत्री माननीय अमित जी ने जब ये बात कही थी कि किसान भाई बुराड़ी के मैदान में आए, फिर अगले दिन उनसे वार्ता करेंगे, तब किसान संगठन के नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हम बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे, हम नहीं बॉर्डर पे बैठे। तो सरकार ने जबरदस्ती नहीं बिठाया, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन विषय यहाँ पे क्या है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब आप खालिस्तानी कहते हैं, आप आतंकवादी कहते हैं। किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसानों के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर मीडिया में ये बात कह रहा था कि हमने इंदिरा ठोक दी, मोदी जी को ठोक देंगे, उसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करें, यही बता दें। जो वहां पे बैनर लेके बैठे थे और जिस यूनियन के बैनर लेके बैठे थे, उनके अध्यक्ष ने ये बात मानी कि उनके कार्यकर्ताओं को किसी ने वो बैनर पकड़ाए, तो उनके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करें, ये बता दें। जो वहां पे एक किसान नेता है डॉक्टर दर्शन सिंह, जिन्होंने पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनाई थी, जिसको 2009 में कांग्रेस ने बैन कर दिया था देश विरोधी गतिविधियों की वजह से, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करें। आप भी अगर इस तरह के तर्क में फंसेंगे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, और सरकार ने इससे पहले कई और ऐसी स्थितियों में सफलता पाई है, वो सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ इतना है, चाहे वो 370 का मसला रहा हो, चाहे सीएए का मसला हो, तमाम स्थितियों में ऐसी बातें हुई थी ना सर, लेकिन आप उससे निपट करके आगे निकले ना सर। यहां क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे भी होगा। क्या ऐसी स्थिति बन रही है? देखिए मनोज, पहले तो इस बात को समझिए, पूरे देश के अंदर 507 के करीब किसान यूनियन है और 40 किसान जत्थेबंदियां जो दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन के अंदर है। ये खुद किसान नेता बताते हैं कि जी हमारी 40 किसान बंदियां यहाँ पे है। देश की 507 किसान जत्थेबंदियों में से 40 किसान बंदियों ने इन कानूनों पे आशंका प्रकट की, बाकियों ने इसका समर्थन किया। तो एक तो बात यह समझना बहुत जरूरी है कि देश के अंदर जो किसान हैं वो बहुत बड़ा वर्ग इन कानूनों। प्रवीण जी, मैं ये सवाल तो बल्कि कांग्रेस और आईएनएलडी से भी करना चाहूंगा कि आप इस तरीके के तर्कों की बात रखते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन क्या समाधान की तरफ एक कोई तर्क सामने रखते हैं आप? अजय सिंगला जी, कर दूं पहले, अगर आपका देखिए मैं अपना जवाब पूरा कर दूं, उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अपना जवाब पूरा कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे सरकार ने बाकायदा किसान भाइयों की समस्याओं को समझते हुए लगातार 6 दौर की वार्ता की, लिखित में प्रस्ताव दिया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसके ऊपर ये मेरे विरोधी भाई कुछ भी अनर्गल टिप्पणी कर देते हैं, कम से कम सोचिए, जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ होते हुए भी राज ऋषि की तरह बर्ताव कर रहा है, जिसका आचरण राज ऋषि जैसा है, जो लगातार किसान हित के अंदर निर्णय ले रहा है, जिसने मेरा फसल मेरा ब्यौरा नाम की योजना लाके किसानों की फसल का एक एक दाना बिके ये सुनिश्चित किया है, उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी है। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट है, वो सामने है। प्रवीण अत्री जी, अजय सिंगला जी, क्या आंदोलन खत्म हो, गतिरोध खत्म हो, इस दिशा में तर्क नहीं आने चाहिए विपक्ष की तरफ से भी? विपक्ष पूरा हिंदुस्तान चाहता है इसका समाधान हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि मोदी। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं सरकार कॉन्फिडेंस खो चुकी है जनता का, कुमारी शैलजा कहती है कि जनता तो अब इंतजार कर रही है अगले विधानसभा चुनाव का। सर, ये पॉजिटिव वाइब्स कहां दे रहे हैं? आंदोलन कैसे खत्म हो, आप चल के आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं सरकार से चलकर, कुछ ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती है? ये रास्ता है किसानों को ये समझाया जाए कि भाई आप चलिए, आपके साथ हम भी मिलकर के बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार तर्क से यही निकल रहे हैं। कोई आरोप नहीं है, कोई ये आरोप प्रत्यारोप भाजपा कर रही है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस, मैंने उनको भी कहा, आपने सुना ना, प्रवीण जी को भी मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हम तर्क ऐसे लेकर के आए जहां समाधान की तरफ बढ़े, न कि इन चीजों में फंसे। इसीलिए मैंने कहा और पेचीदे मसले थे पहले, आप उनसे निपटे हैं, आप यहां निपटिए। बोलिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से चाहती है किसानों की समस्या का समाधान हो। समस्या क्या है? हमारे देश में इस समय एक हट धर्मिता छाई हुई है। आई एम राइट, आई एम ओनली राइट, मैं जो कर दूंगा दैट इज फाइनल, नो चेंज। कभी भी शासक प्रजातंत्र में हट धर्मी नहीं हो सकता। शासक को प्रजातंत्र में जनता चुनती है, और यहां पे जनता का अपमान किया जा रहा है, उसकी वोट का अपमान किया जा रहा है, उसको 4 डिग्री टेम्परेचर पर सड़कों पर जबरदस्ती सुलाया जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ये हट धर्मिता जिस दिन हमारे भाजपा का, हमारे देश का जो शेष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी छोड़ देंगे, इस समस्या का 1 मिनट में समाधान निकल जाएगा।
ये सिर्फ कारण क्या है, भाजपा के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको ना कह सके, उनको सलाह दे सके, गलत को गलत कह सके। हट धर्मिता प्रजातंत्र में नहीं चलती, ये लोकतंत्र है, जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, जनता की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। मैं और आप कहना चाहूंगा, अब ये कह रहे हैं लाल झंडे काले झंडे चक्के हुए, क्या वीरेंद्र सिंह जी ने भी काला झंडा लाल झंडा उठाया हुआ है? क्या जो जजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा अभी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए, उन्होंने भी काला झंडा लाल झंडा उठाया हुआ है? क्या अकाली दल जो आपसे बाहर होके गया उसने भी काला झंडा लाल झंडा उठाया हुआ है? क्या जो किसान विरोध कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, उन्होंने भी काला झंडा लाल झंडा उठाया हुआ है? अगर 4 आदमियों ने गलत बात कर दी, आपने लाखों को आतंकवादी कह दिया, लाखों को खालिस्तानी कह दिया, लाखों को पाकिस्तानी कह दिया, लाखों को विदेशी कह दिया। अपमान कर रहे हैं भारत की जनता का, भारत देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, किसान अन्नदाताओं का आप अपमान कर रहे हैं। हमारे किसी भी नेता ने किसानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, दोबारा से नोट कर लीजिए मित्र। लेकिन हर धर्मिता क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ ये सरकार है, देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के किसान भाइयों से अपील करता है, लगातार वार्ता के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश होती है, बार बार किसान संगठन के नेताओं को पत्र लिख के वार्ता के लिए बुलाया जाता है। किसको आप हट धर्मिता कहते हैं? सर हट धर्मिता के मित्र समझ लें और आरोप प्रत्यारोप फिर वहीं फंस रहे हैं हम। हमारा मसला यह है कि गतिरोध खत्म कैसे करें, समस्या का समाधान कैसे निकले। रजत पंजेता जी आप लोग भी कैंप वहां पर कर रहे हैं, आप लोग भी मदद कर रहे हैं, आपने कहा खुद। क्या वहां ऐसी बात होती है कि समाधान की तरफ हम क्यों ना विचार करें गतिरोध को खत्म करने के लिए? सर प्लीज रजत पंजेता जी। मनोज जी इनको चुप कराइए पहले, ठीक है बोलने का मुझे भी वक्त दीजिए। आपने बुलाया है डिबेट में गेस्ट की तरह। हाँ जी मनोज जी, ऐसा है इन्होंने ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस बना लिया है, इनको ये सूट करता है। बजाय ये किसानों के बात करने के, ये इन्होंने जानबूझ के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि इसको राजनीतिक रूप देने के लिए ये किसानों का मुद्दा है, किसानों के बारे में बात करें। अगर ये कहते हैं कि ये किसानों को अभी भी उसी डिनायल मोड में कि भ्रमित कर लिया गया, अब तो पूरे हरियाणा के अंदर होने लग गया। जगह जगह पे भाजपा और जजपा के इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक हैं, इनका विरोध हो रहा है। आप ये देखिए कि भिवानी की रैली रद्द होगी मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर का हेलीपैड उखाड़ दिया, वहां कसी से खोद दिया लोगों के अंदर। जगह जगह इनके विधायकों का विरोध हो रहा है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए अम्बाड़ा में क्या हुआ, सीएम का पूरा काफिला रोक दिया, वहां 307 तक के मुकदमे दर्ज हो गए। तो पहले तो इस डिनायल मोड से भाजपा बाहर निकले। अगर ये वहां पे अटके हुए थे कि चलो वहां तो बेका लिया, पूरे हरियाणा में बेका लिया, हर जगह पूरे पंजाब में बेका लिया, पहले पंजाब का नाम ले रहे थे, अब तो पूरा उत्तराखंड उठ के आ गया, पूरा यूपी उठ के आ गया, राजस्थान का 7 दिन के लिए बॉर्डर सीज हो गया। तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, ये मुद्दा सिर्फ किसानों का है। अगर आप बहुत ये छोटी तुच्छ लेवल की बात करेंगे, सर्जिल इमाम ये वो सब, ये जनता समझती है कि ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। हाँ, अब आती है इसका हल कैसे निकले। हल तो इसका निकला पड़ा है। पहले ये खुद कह रहे हैं, भाजपा खुद कहती है कि हाँ हम इन बिंदुओं के अंदर जो किसानों की वो है, हम ये कमियां दुरुस्त करने को तैयार है। यानी सरकार ने मान लिया इसमें कमियां हैं, तो इसको तीनों कानूनों को रद्द कीजिए। अब किसान वाले आ चुके हैं भाई, उनका पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया उनको क्या क्या चाहिए। एक नया कानून बनाइए, बैठ के बात कीजिए। 10 साल से इतने बिल अटके हुए हैं, क्या आपने देखा? 10 साल तक उनका नंबर भी नहीं आया। आप इसको जैसे लेके आए हैं, आप इसको भी कोरोना काल में ले आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, आप इसको टेबल करते ना लोकसभा विधानसभा में, इसको प्रॉपर मैनर में लेके आते बिल को। आपने इसको, और वैसे भी सारे के सारा देश ये बात कर रहा था कि इसमें बिल में इतनी खामियां हैं, इसको सरकार को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर देना चाहिए, मगर फिर भी सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं किया। राज्यसभा में इनके पास पंजेता जी आपने कुछ विचार रखे हैं। मैं शमशेर जी जो किसान नेता हमारे साथ हैं उनसे भी एक बार बात करता हूं। किसान चूंकि उनके आज महत्वपूर्ण बैठक भी वो लगातार कर रहे हैं, संवाद करने को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। शमशेर जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तर्क और रास्ते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई एक रास्ता तय करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों के संगठनों में विचार भी चल रहा है वार्ता को लेकर के। देखो जी, जो अब ये हमारे साथ बातचीत में बैठे हमारे सम्माननीय साथी बीजेपी के नेता, मैं तो इनको जानता नहीं, यही भाषा है इनकी भी, गृह मंत्री की भी, कृषि मंत्री की भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी और माननीय मोदी जी की भी। हठ धर्मिता है, हमारे देश को, हमारे दिलों में बड़ा दर्द है। ये
उत्तर कोरिया बनाने को जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ये जन आंदोलन बन चुका है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, 100 करोड़ लोगों की लड़ाई। हमारे देश के 100 करोड़ लोगों का जनजीवन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इन काले कानूनों से। हम 67% किसान हैं, हमारे साथ मजदूर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेती से जुड़े हुए लोग हम 82% हैं। 82% लोगों के आंखों में आंसू हैं। वहां कोई राजनीतिक पार्टी का हमारे को कोई सहयोग नहीं है। राजनीति वाले खुद कह रहे हैं हमारे बंदे बैठे, हमारे बंदे। अब से किसान को मेरा नाम ले दे, ये मेरा बंदा है, ये मेरा वर्कर है। खुद किसान मजदूर, देश का आवाम रोजाना लाइन बढ़ती जा रही है। यही हठधर्मिता और भ्रम है आज हमारे देश के हुक्मरानों को कि भाई ये 40 संगठन है, ये कुछ पंजाब के लोग हैं, ये खालिस्तान की बात करते हैं। बहुत बुरे हालात आने वाले दिनों में होने वाले हैं। हमारे बहुत सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग वहां मरने वाले हैं। किसानों 100 करोड़ लोग सड़कों पर आने वाले हैं। वर्ग का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उसके क्या मर्म इस वक्त है वो आपने रखा है अपनी बातों में। और मुझे लगता है इस बात से इनकार शायद ही कोई पार्टी भी करेगी, चाहे उसके पीछे सियासत है या नहीं है, कि आप सर्वोपरि हैं, आपके हितों का ख्याल सभी के जुबान पर है और जहन में भी हो, ये सब स्वीकार करते हैं। लेकिन रास्ता निकलना चाहिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए, ये उम्मीद देश भी कर रहा है और तमाम किसान वर्ग भी कर रहे हैं और सियासी दल भी यही चाह रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी वार्ता का दौर आगे बढ़े और गतिरोध खत्म करने की दिशा में एक सार्थक ईमानदार पहल हो। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल रहने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो किसानों के संवाद को लेकर अपनी चर्चा अपनी जगह पर है। सरकार की तरफ से न्योता आ चुका है, लेकिन एक कोशिश अगर आगे बढ़े तो शायद ये स्थितियां जो इस वक्त गतिरोध के तौर पर बन गई हैं, ये टूट सकता है, ये डेडलॉक खत्म हो सकता है और वार्ता आगे बढ़ने के साथ समाधान की तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए रणभूमि में।